Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Starlord and I work as a technical analyst at CryptoVas. आज की जो वीडियो है ये मेरे कोर्स से रिलेटेड है जो कि है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। ये वीडियो बनाने की स्पेसिफिक जो रीज़न है वो ये है कि जब भी कोई मेरा कोर्स परचेज करना लगता है तो उसको मुझे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है कि कोर्स में ये चीज़ें हैं, ये सब कुछ है। तो इसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से मैं ये कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबको पता हो कि इस कोर्स के अंदर ये चीज़ें कवर होंगी। अगर हम कोर्स के करिकुलम पे चले जाएं तो सबसे पहले तो ये इस कोर्स के अंदर ओवरऑल 5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग कैंडल स्टिक स्टडी पढ़ेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पॉइंट्स हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, जिसके अंदर डिफरेंट हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का आपस में कंपैरिजन भी करेंगे कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ होती है, कैंडलस्टिक स्टडी क्या चीज़ होती है। उसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे कैंडलस्टिक की, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जरिए भी ट्रेडिंग किस तरह होती है और उसके जरिए ट्रेड्स किस तरह ली जाती है, वो भी हम इसी कोर्स के अंदर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस वाले मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ेंगे। जो सेकंड मॉड्यूल है वो टेक्निकल एनालिसिस विद इंडिकेटर्स है। तो स्पेसिफिक मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने कंपेयर किया था अपने कोर्स को और बाकी कोर्स को, ये कोर्स पढ़ाने से पहले मैंने डिफरेंट कोर्सेज वगैरह देखे थे, तो उसके अंदर ये था कि स्पेसिफिक आपको इंडिकेटर बता दिया जाता था कि ये इंडिकेटर है, ठीक हो गया, इस तरह वर्क करता है। लेकिन जब मैंने ये कोर्स पढ़ाया स्टूडेंट्स को, बैच 1 भी मैंने कंप्लीट किया, बैच 2 भी कंप्लीट किया, उसके बाद बैच 3 भी कंप्लीट किया मैंने, उसके अंदर मैंने यही किया कि जो जितने इंडिकेटर्स थे ना, वो इंडिकेटर्स ट्रेडिंग के अंदर किस तरह स्पेसिफिक यूज होते हैं, उनसे आप ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, वो सब चीजें मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन की जब मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस विद इंडिकेटर्स वाला मॉड्यूल था, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था जिसके अंदर हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स पढ़े, जिसमें आरएसआई इंक्लूड है, ईएमए रिबन इंक्लूड है, स्टोकेस्टिक आरएसआई इंक्लूड है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को किस तरह यूज करना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर आपको कितने 7 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेनी चाहिए, 21 लेनी चाहिए, ठीक हो गया, ये डिफरेंट मैंने बताया, और उनके साथ स्ट्रेटजीज बताई कि उनका पॉजिटिव क्रॉसओवर पर आपको कब एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी चाहिए, ठीक, और कब आपको एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी चाहिए, ठीक हो गया। इसके अलावा ये अभी भी अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ टेक्निकल एनालिसिस विद इंडिकेटर्स में, इसके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग भी मैंने पढ़ाई थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, वो सब चीज़ें इस कोर्स के अंदर इंक्लूड है। उसके अलावा जो फिर आता है मॉड्यूल 3 के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे कोई भी अगर प्रोजेक्ट है क्रिप्टो का, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सप्लाई कितनी है, ठीक हो गया, उसका ओवरऑल प्रोजेक्ट वर्किंग क्या कर रहा है, ओवरऑल प्रोजेक्ट का गोल क्या है, विजन क्या है, वाइट पेपर किस तरह आप स्टडी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर पढ़ाई गई थी। उसके बाद मॉड्यूल 4 आता है जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस विद चार्ट पैटर्न्स, डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स हमने इसके अंदर पढ़े थे, ठीक हो गया, जिसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है, जिसके अंदर डिसेंडिंग ट्रायंगल आता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल आता है, और भी डिफरेंट बहुत सारे मतलब हमने चार्ट पैटर्न स्टडी किए थे। और यही सारी चीज़ें स्टिल कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके अंदर इंक्लूड हैं, ये जितने मॉड्यूल्स हैं सारे। और मॉड्यूल 5 के अंदर पे लेवरेज ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग। अब एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन था सबका कि क्या ये जो कोर्स है ये सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के लिए है या सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर स्पॉट ट्रेडिंग भी बताई गई है कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब कौन से इंडिकेटर्स यूज होंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज होगी, तो वो भी इसके अंदर बताया गया है। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग किस तरह की जाती है, ठीक हो गया। और स्कैल्पिंग के अंदर क्योंकि देखें ना, जब भी आप ट्रेड ले रहे होते हो तो उसमें आपको टाइम फ्रेम्स देखने होते हैं कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो, कितने टाइम की ट्रेड होगी, वो स्विंग ट्रेड होगी, वो डे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, वो भी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर ये जितनी ये ट्रेडिंग है ना, बहुत सारी टाइप्स होती है, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करने बैठूं तो काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा, इसलिए ये स्पेसिफिक करके मैंने एक कोर्स बनाया, ठीक हो गया। ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है। तो इससे होता ये है कि जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम किस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप 4 आवर की टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज होगी, डिफरेंट इंडिकेटर्स का डिफरेंट तरीके से यूज होगा। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के अंदर डिफरेंट तरीके से यूज होगा, और वो सारी चीजें इस कोर्स के अंदर बताई गई हैं कि आपने किस तरह ट्रेड्स ओपन करनी है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी इसके अंदर इंक्लूड है और स्पॉट ट्रेडिंग भी इसके अंदर इंक्लूड है, इवन मार्जिन ट्रेडिंग भी इंक्लूड है, ईटीएफ टोकन,
जो से टोकन्स आपने देखे होंगे, जैसे आपने शायद देखा हो एडा अप एडा डाउन। ये टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है कि टोकन से ट्रेडिंग किस तरह होती है और ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस से हटकर भी इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें बताई गई हैं। ठीक हो गया। तो इन केस अगर आपको किसी किस्म का इशू आता है तो आप न्याजी भाई को भी मैसेज कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पर। और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कोई अगर आपको इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी पॉइंट पर कोर्स को परचेज करते वक्त, या कोर्स जब आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो अगर आपने कोर्स बाय करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो ये वाला कोर्स ओपन होगा, ये वाली साइट ओपन होगी, सॉरी। तो इस साइट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर परचेज का आएगा, आप परचेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन आएगा, आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे परचेज आएगा, यहाँ पर डिफरेंट प्लीज सेलेक्ट करेंसी। करेंसी के अंदर आप लोग BNB, BTC और USDT, ठीक हो गया, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज पे जाके आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सॉरी नेट का थोड़ा सा इशू है। ओके, परचेज कंफर्मेशन। चले एक काम हो सकता है कि ये देखें ना, आप यहाँ पर आकर अपनी पेमेंट करेंगे इस स्पेसिफिक करके लिंक के ऊपर। ठीक हो गया, जैसे आप सिंपल पेमेंट करते हैं। अगर ये कभी आपको ना भी समझ आए तो इससे भी रिलेटेड क्रिप्टो वास के ऊपर वीडियो दी हुई है, जो कि आपको टॉप कॉर्नर पर नजर आ जाएगी। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट बताया गया है कि किस तरह कोई भी क्रिप्टो वास के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट कैसे बाय कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर लें तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उसके ऊपर भी भेज सकते हैं, या आप न्याजी भाई से कांटेक्ट करके उन्हें भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं ताकि वो आपकी पेमेंट क्लियर कर दें। जब आपकी यहाँ पर पेमेंट क्लियर हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा। आप उस गूगल ड्राइव के लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जितने भी मेरे कोर्स से रिलेटेड वीडियोस हैं उस कंप्लीट वीडियोस वहाँ पर पड़ी हुई हैं। सो उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये ना सब जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये मुझे हर बार हर किसी को स्टार्ट से ये वाली सारी बातें बतानी पड़ती है। जो ये कोर्स है इसके ऊपर असाइनमेंट्स भी दी हुई हैं। ठीक हो गया, जब आप ये कोर्स पढ़ रहे होंगे तो इसके ऊपर डिफरेंट असाइनमेंट्स होंगे, वो असाइनमेंट्स भी आपको कवर करनी होंगी। वो हर वीडियो के अंदर एक एंड में असाइनमेंट मिलती है। वो असाइनमेंट उसी टॉपिक से रिलेटेड होती है। जैसे हमने अगर कोई इंडिकेटर पढ़ा है तो वो असाइनमेंट उस इंडिकेटर से रिलेटेड होगी, मतलब आपको वो चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी लाजमी। क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली अगर आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट इंडिकेटर्स और मार्केट को समझे बगैर अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मतलब ये पैसे डुबोने वाली बात है। आपकी एक ट्रेड अच्छी चली जाएगी, आपकी दो ट्रेड अच्छी चली जाएगी, लेकिन इन दी एंड लिक्विडेशन होगी। या फिर आप अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर है, आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं जिसको आपने स्टडी भी नहीं किया ठीक तरीके से, तो इन दी एंड ये होगा कि वो आपका कॉइन गिरता रहेगा। और आप यही जो अक्सर लोग यूज कर रहे थे कि होल्ड 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 या होडल, ठीक हो गया, तो उससे यही होगा कि इन दी एंड क्या होगा जी, कि वो आपका कॉइन मजीद गिरता जाएगा अगर वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है, अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल नहीं है। इसके अलावा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये, आई होप आपको डिस्कॉर्ड सर्वर नज़र आ रहा होगा। तो ये मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं है। तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप हमें अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर ऐड कर दें, ठीक हो गया, इसके पैसे आप हमसे ले लें। लेकिन बात यह है कि इसके ना बेसिकली पैसे वगैरह कोई भी नहीं है इस डिस्कॉर्ड ग्रुप के। इस डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर आने के लिए ज़रूरी है कि आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपने कंप्लीट किया हो, क्योंकि उससे ये होता है कि यहाँ पर मैं ज़्यादातर सिग्नल्स नहीं देता। ठीक हो, यहाँ पर मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज शेयर करता हूँ। जैसे आप ये देखेंगे ये रिसोर्सेज वाला सर्वर है, तो रिसोर्सेज वाले सर्वर के अंदर मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज शेयर की हुई है। द ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वॉल्यूम स्ट्रेटजी, ये अपने मैंने एनालिसिस भी शेयर किए हुए हैं जो कि मैं क्रिप्टो वास के डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर करता हूँ। उसके अलावा क्रिप्टो स्ट्रेटजी, इचीमोको क्लाउड एक्सप्लेन, बेस्ट एलिगेटर स्ट्रेटजी, फ्रैक्टल इंडिकेटर, ठीक है, फिबोनाची एक्सटेंशन, ये कंप्लीट चीज़ें मैं अपने इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर ये प्रॉफिट्स वाले सर्वर के अंदर जाऊँ तो ये आप जितने भी प्रॉफिट्स देखेंगे ना, ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें,
ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स के हैं जिन्हें मैंने बैच 1 बैच 2 कंप्लीट करवाया था। और मैं आपको आप यकीन माने कि इनमें से किसी एक बंदे को भी मैंने स्पेसिफिक करके कभी भी कोई एक सिंगल सिग्नल नहीं दिया कि आप ये मेरे सिग्नल के ऊपर ट्रेड करें। ये जितनी भी ट्रेड्स हैं इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया पूरा का पूरा। उसके बाद इन लोगों ने खुद से ट्रेड्स ली इंडिकेटर्स की मदद से जो इन्हें पढ़ाए गए थे, चार्ट पैटर्न्स की मदद से जो इन्हें पढ़ाए गए थे, उस सब की मदद से इन्होंने खुद ट्रेड्स ओपन की, खुद अपने सिग्नल्स जनरेट किए। और उसके बाद इन लोगों ने बहुत अच्छी प्रॉफिट ट्रेड्स ओपन की। ये आप देख सकते हैं 54%, 63%, 107%। और सिर्फ लॉन्ग पोजीशन नहीं, जैसे आप ये देखें ये एक स्पेसिफिक ट्रेड है जो कि शॉर्ट पोजीशन ओपन की 42x पर। उसके बाद ये 6x पर बीएनबी की ट्रेड। उसके बाद ये दो शॉर्ट पोजीशन, फर्स्ट सेकंड। अब आप खुद ये बात नोटिस करेंगे कि हम अक्सर ही जितने आप सिग्नल्स भी देखते हैं वो लॉन्ग पोजीशन के होते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये इसीलिए है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन भी ओपन कर रहे हैं, हर मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं आप लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई है। ठीक हो गया ना। तो यही फायदा है कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी को आना चाहिए। बेशक आपने किसी और के सिग्नल फॉलो करने भी हैं तो उससे फायदा ये होगा कि आप जब आपको खुद टेक्निकल एनालिसिस आता होगा तो अगर किसी ने सिग्नल दिया है, जैसे मैंने सिग्नल दिया है, आपका काम है कि मेरे सिग्नल को आप कंफर्म करो खुद टेक्निकल एनालिसिस करके। लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता होगा तो इंडियन ये होगा कि आप ब्लाइंड बिलीफ के ऊपर आप उस ट्रेड के अंदर एंटर हो जाएंगे, और फिर आप ट्रेड के अंदर एंटर तो हो जाएंगे लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपने एग्जिट किस तरह करना है। इसके अलावा अगर मैं लूजिंग ट्रेड के ऊपर, अगर मैं प्रॉफिट ट्रेड्स के ऊपर जाऊं तो वो तो बहुत सारी है, आई कैंट इवन काउंट। बहुत सारी प्रॉफिट ट्रेड्स हैं। लेकिन अगर मैं ये इस पर उस पे जाऊं जहां पर हमारी जो लूजिंग ट्रेड्स होती है तो मैं आपको काउंट करके बता सकता हूँ, एक, दो, तीन, ये तो प्रॉफिट ट्रेड है, ये लगता है इधर डाल दिया है, चार, पाँच, छः। टोटल छः ट्रेड्स ऐसी हैं जो कि खराब गई हैं। इंडिकेटर की मदद से छह ट्रेड्स ऐसी होंगी जो कि थोड़ी बहुत गलत चली गई, लेकिन बाकी जितनी ट्रेड्स हैं उनकी वो सब की सब प्रॉफिट वाली ट्रेड है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मैं रिसोर्सेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज भी शेयर करता रहता हूँ। ट्रेडिंग सिग्नल्स के अंदर मैं खुद भी अक्सर जब क्या नाम है मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आजकल मैं टेक सॉरी मैं ये भी सबको बता दूं कि मेरी असल में यूनिवर्सिटी चल रही है जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तो इस वजह से मैं डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर भी सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन आफ्टर माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैं इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर भी कंप्लीट टाइम दूंगा और वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर करूंगा, ट्रेडिंग सिग्नल्स भी शेयर करूंगा। फिलहाल अभी मैं ज़रा क्रिप्टो से थोड़ा सा आउट हूँ। तो ये वीडियो स्पेसिफिक बनाने की रीज़न भी यही थी कि आप सबको पता रहे कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि इन केस अगर मुझसे कोई कांटेक्ट भी करता है कोर्स से रिलेटेड तो मैं उसको ये वीडियो शेयर कर दूँ। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।